तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं तथा 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या हमें ज्ञात करनी है, पता करनी है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले बॉय एंड गर्ल की संख्या का अनुपात 3:2 था, जो कि बाद में 2:3 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि 40 लड़कों की कमी हो जाती है और लड़कियों की संख्या में 40 की वृद्धि हो जाती है। 40 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। आप 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे और 2 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 9 आएगा। 3 का गुणा आप 3 के साथ करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार आप 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा। 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा। 9 में से आप 4 को घटाएंगे, 9 में से आप 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। 9 में से आप 4 को घटाएंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। अब आपको 40 का गुणा 2 के साथ करना होता है और -40 का गुणा आपको 3 के साथ करना होता है। तो 40 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 80, 40 का गुणा आप 2 के साथ करोगे तो 80 आएगा। इसी प्रकार आपको -40 का गुणा 3 के साथ करना है। तो -40 का गुणा आप 3 के साथ करोगे तो माइनस का 120 आएगा। तो माइनस का 120 आएगा। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। यहाँ पर 80 और 120, 80 प्लस 120 200 हो जाएगा। 80 प्लस 120 200 हो जाता है। अब 5 यूनिट का मान यदि 200 है, यदि 5 यूनिट 200 के बराबर है तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप 5 से 200 को डिवाइड करोगे तो 5 से 200 कटेगा 40 बार, 5 से 200 40 बार कटेगा, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान आपको पता चल जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 40 के बराबर है। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे यहाँ पर लड़कों की प्रारंभिक संख्या हमसे पूछी जा रही है। लड़कों की प्रारंभिक संख्या यानी कि हमें क्वेश्चन में 3 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। हमसे 3 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 3 यूनिट, तो 3 से आप 40 का गुणा करेंगे तो वाइस की संख्या निकल के आ जाएगी। 3 का गुणा आप 40 के साथ करेंगे तो 120 आपका आंसर आ जाता है, जो कि राइट आंसर है। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, हमें यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं के बीच 7 और 11 का अनुपात है। यदि एक संख्या में 10 की कमी हो जाती है, दूसरी संख्या में 20 की वृद्धि हो जाती है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें दोनों मूल संख्याओं के बीच योगफल हमें ज्ञात करना है, जोड़ हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले दोनों संख्याओं के बीच अनुपात 7:11 था, 7:11 था। बाद में यह 2:3 हो जाता है, बाद में यह 2:3 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि आपने एक संख्या में 10 की कमी की है और एक में आपने 20 की वृद्धि की है। अब आप 3 का गुणा 7 के साथ करेंगे और 2 का गुणा आप 11 के साथ करेंगे। तो 2 का गुणा 11 के साथ करोगे तो 22 आएगा। 2 का गुणा आप 11 के साथ करोगे तो 22 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 21 आएगा। 3 का गुणा आप 7 के साथ करोगे तो 21। 22 में से आप 21 को घटाएंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। तो
तो 1 यूनिट आ जाता है। इसी प्रकार आपको 20 का गुणा 2 के साथ करना होता है और -10 का गुणा आपको 3 के साथ करना होता है। तो 20 का गुणा आप 2 के साथ करोगे तो 40 आएगा, 20 का गुणा आप 2 के साथ करोगे तो 40 आएगा। अब आप -10 का गुणा 3 के साथ करोगे, -10 का गुणा 3 के साथ करोगे तो माइनस का 30 आएगा, तो माइनस का 30 आएगा, उसको आपको 40 में से घटाना होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 30 70 होता है, 40 प्लस 30 70 होता है। यहाँ से 1 यूनिट का मान आता है कि 1 यूनिट का मान 70 है। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दोनों मूल संख्याओं के बीच हमें योग ज्ञात करना है, जोड़ हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर जोड़ो 7 प्लस 11, 7 प्लस 11 होता है 18, यानी कि क्वेश्चन में हमसे 18 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में 18 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट 70 के बराबर है तो 18 यूनिट, तो 18 से आप 70 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 का गुणा 8 के साथ करोगे तो 56 आएगा, 7 का गुणा 8 के साथ करोगे तो 56, 56 का आप यहाँ पर 6 रखेंगे 5 हासिल। अब 7 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 7, 7 में आप 5 हासिल की जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 होता है और 1 आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 1260 आपका आंसर आ जाता है, जो कि राइट आंसर है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।